नंबर 58 में छोटी गलियां हैं, व्यस्त इलाका है और यहाँ पे 5 साल पहले बंटी ने को आम जनता ने भरोसा दिखाया। बंटी, 5 साल पहले बाढ़ की स्थिति क्या थी? भैया बाढ़ की स्थिति 5 साल पहले इतनी बेकार थी, कहीं भी लाइट जलती नहीं थी, रोडों की स्थिति इतनी ख़राब थी। जब हमने मोर्चा संभाला तो नए हमने चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसका बाढ़ की जनता पे हमने भरोसा दिखाया। हम पे हमारे क्षेत्र में 80% रोडें हमने बना दी हैं। आप इस जहाँ पे आप जो खड़े भैया 10 कदम दूर एक कूड़ा घर हुआ करता था जो 60 साल पुराना था, हमने स्मार्ट सिटी द्वारा उसको सेल्फी पॉइंट बनाया। उसके आगे 10 कदम पे आप जाएंगे, स्मार्ट सिटी द्वारा हमने ओपन जिम अपने पार्क में लगवाई है। इस बार चुनाव में फाइट दिखाई पड़ रही है आपको? इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है और भारतीय जनता पार्टी हमें चुनाव लड़ा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के 13 वार्डों में गोसाईपुरा जो वार्ड नंबर 58 है सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। भैया नाम क्या है आपका? प्रदीप त्रिपाठी। प्रदीप, कहाँ कहाँ आप लोग आज सुबह से जनसंपर्क में गए और आम जनता का रिस्पॉन्स क्या है? आम जनता का रिस्पांस तो अच्छा है। आज सुबह से हम लोगों ने चौधरियाना, खत्रियाना, चंद्रशेखर आजाद और बजरिया क्षेत्र का भ्रमण किया और बंटी भैया के लिए वोट मांगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा। बंटी, अब और कौन से काम बाकी रह गए? अब भैया सिर्फ एक काम बाकी रह गया। यहाँ पर खड़े हैं, मानिक चौक एक व्यापारी क्षेत्र है, यहाँ पर 80% व्यापारी लोग हैं और बाहर से लोग व्यापार करने भी आते हैं। यहाँ पर अतिक्रमण की व्यवस्था बहुत ख़राब है। अब हमारा जो भी सब कुछ है इसी पे लगना है, अतिक्रमण की व्यवस्था दुरुस्त करना है। भैया नाम क्या है आपका? विंशी सविता। भाई साहब, आप मेरे साथ चल के देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। बाढ़ में बंटी सोनी जी ने बहुत काम करवाया। बाढ़ में रोडें नहीं डलवाई हैं जो पहले बहुत बेकार होती थी। यहाँ पे सबसे पुराना कूड़ा घर था, उसको हटवा के सेल्फी पॉइंट बनवाया, ओपन जिम बनवाई लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। और एक और हमारे यहाँ पार्क बनना है कोतवाली के पीछे स्मार्ट सिटी द्वारा। बंटी, आपके क्षेत्र में जो दुकानदार हैं वो वोटर कहीं और से हैं और उनके लिए काम आपको करना पड़ता है, कुछ ऐसा थोड़ा तकलीफ होती है इस बात की? तकलीफ की कोई बात नहीं है भैया। हम पार्षद के पहले व्यापारी नेता थे और हम व्यापारी से जुड़ा हमारा डायरेक्ट रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा भैया। व्यापारी क्षेत्र 80% व्यापारी और क्षेत्रों के होते हैं, तो व्यापारी अगर हमारे पास आएगा तो व्यापारी तो पहले हम व्यापारी नेता हैं, उसके बाद पार्षद हैं। तो जो भी हमारे पास आता किसी भी वार्ड का हो, अगर उसकी समस्या हम पूरी कराने की कोशिश करते हैं। और वार्ड में जो भी हमारे पास आता किसी भी वार्ड का, एक पार्षद में इतनी ताकत होती है कि 60 वार्ड में अगर वो ताकत लगाए तो कहीं भी काम करा सकता है। भैया नाम क्या है आपका? योगेश कुमार वर्मा। योगेश जी, कितना काम कराया बंटी ने क्षेत्र में? कुछ हालत सुधार हो पाई? सुधार तो इतनी हुई है कि आप बयान नहीं कर सकते। जहाँ से एक फ़ोन आया वहाँ पे उन्होंने काम किया, किसी के आदमी के आने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया हमारा ये काम है, उन्हें तुरंत काम हुआ है। वो संतुष्ट है आप? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हैं। आम जनता बंटी भैया के द्वारा वार्ड नंबर 58 में 2 सबसे प्रमुख काम किया। चूँकि ये कमर्शियल क्षेत्र है, यहाँ पे पुरुषों के लिए तो टॉयलेट की व्यवस्था थी, लेकिन महिलाओं के लिए और सबसे ज़्यादा मानिक चौक में महिलाएं आती हैं और महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। तो बंटी भैया ने इस चीज़ को संज्ञान में लेके उस सिविल हॉस्पिटल में स्मार्ट सिटी पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया। और दूसरी एक कोतवाली से गंदगी टपरा के लिए रोड जाती है, इस पर जो कचरा घर बना हुआ था कि सारे क्षेत्रों के सफाई कर्मचारी यहाँ डंप करते थे, फिर यहाँ से सफाई होती थी, इतनी गंदगी होती थी, सारे अधिकारी नेता प्रमुख रोड यही थी, उसको ख़त्म करा। ये तो 2 प्रमुख वार्ड नंबर 58 के बंटी के द्वारा किए गए सबसे अच्छे कार्य हैं। आम जनता की बात को समझते हैं बंटी, और जनता एक बार फिर बीजेपी के बैनर तले इनके साथ खड़ी है।